देखो ये NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है, NPN। तो मैं एक प्यारा सा ग्राफ दिखाने जा रहा हूँ, ये वाला, ठीक। ये कॉमन बेस कन्फिग्रेशन है ना, यहाँ पे ये वाला चीज़ क्या है, फॉरवर्ड बायस में, ये वाली चीज़ रिवर्स बायस में। तो अगर जैसे ही हम VB धीरे धीरे बढ़ाते हैं, VCB को कांस्टेंट रखना है पहले 1 वोल्ट पे, ठीक है, टेस्ट करना है ना, तो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो एक सडनली चेंज आएगा ऐसे, क्योंकि 0.6 वोल्ट पे आएगा, टाइप से आएगा, तो वो बढ़ने लग जाएगा, है ना। तो ठीक है, इसको मैंने कांस्टेंट रखा है, इसको बढ़ा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं 1 वोल्ट में ये यहाँ तक आया, लेकिन जैसे ही VCB को इंक्रीज़ किया मैंने 10 वोल्ट, ठीक है, VCB को 1 वोल्ट से इसको इंक्रीज़ किया, तो IE करंट फिर बढ़ने लगा। मैंने और 20 वोल्ट इंक्रीज़ किया VCB को, तो आई करंट और बढ़ने लगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इसको इंक्रीज़ करने से आई करंट क्यों बढ़ रहा है? एक्चुअली में क्या है ना, VCC को हम जब इंक्रीज़ करते हैं तो डिप्लीशन रीजन चौड़ी होती है। सर डिप्लीशन रीजन कहाँ पर होता है इसमें? मैं इसी को समझ लेता हूँ। ये नहीं होता डिप्लीशन रीजन भाई, ठीक है। ये N है, ये P है, ठीक, ये N है, ये P है, ये N है, ये P है। तो यहाँ पास होगी डिप्लीशन रीजन और यहाँ पास होगी डिप्लीशन रीजन। ये N और P के बीच डिप्लीशन रीजन बनती है, यहाँ भी डिप्लीशन रीजन बनती है। लेकिन हम रिवर्स बायस यहाँ पर दे रहे हैं तो यहाँ पर डिप्लीशन रीजन चौड़ी होगी। हाँ, यहाँ B और C के बीच में, बेस और कलेक्टर के बीच में डिप्लीशन चौड़ी होगी। अब जब डिप्लीशन रीजन यहाँ बेस और कलेक्टर के बीच में चौड़ी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ा स्ट्रेंथ होगी। भाई इतना था इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इतना हो जाएगा। तो उस वजह से क्या होता है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यहाँ से आई आ रहा है, तो मान लो 1 वोल्ट पे कुछ खींच रहा था, अब मैंने 10 वोल्ट कर दिया, भाई डिप्लीशन बढ़ गई, चौड़े हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया और खींचेगा कलेक्टर की तरफ, डायरेक्ट खींच लेगा। 20 वोल्ट कर दिया और अच्छे से खींच लेगा कलेक्टर की तरफ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है। इस कारण IE बढ़ जाता है भाई, इसको ज़्यादा खींचाव मिल रहा है ना, ऐसे और स्पीड इसका बढ़ रहा है। हाँ, ये खींच रहे तो हाँ सर, इस कारण IB करंट कम हो जाता है। क्यों सर? डिप्लीशन रीजन बढ़ती है ना, तो तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींच दे रहा है, इसको रिकम्बिनेशन होने ही नहीं, मतलब जितना तुम इसको बढ़ाते जाओगे ये कम होते जाएगा। इधर आने ही नहीं दे रहा, वो तुरंत खींच के कलेक्टर की तरफ ले जा रहा है वो, ठीक है, इधर आने ही नहीं दे रहा है। IB के साथ ये यहाँ पर रिकम्बिनेशन हो ही नहीं रहा है, तो IB कम हो जाता है, मतलब इसको बढ़ाने से IB आपका कम हो जाता है। इसको अगर एग्जाम में आपको लिखना है, ऐसा लिख देना, विड्थ मॉड्यूलेशन या अर्ली इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। प्यारा सा सुंदर सा ग्राफ आप समझ सकते हो इससे, है ना। तो बस इतना ही था। और जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो भी बढ़ जाता है। सर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या? डेल P बाय डेल X। ये डेल X क्या है? न्यूट्रल बेस रीजन, ठीक है, न्यूट्रल फॉर्मूला है। तो ये घट जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अच्छा से पाथ में, तो ये घट जाए बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। होप सो आपको समझ आया होगा। ये जो ग्राफ है ये बहुत अच्छा बता रहा है, ठीक है।